हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वो स्टिचिंग का, और पूरे मेरे जो साड़ी में से गाउन मैंने स्टिच किए हैं उसका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टिचिंग करते हैं। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, मैंने मीशो से मंगाया है। इसमें से मैं आज बनाने वाली हूँ श्रग। तो मेरा एक गाउन है जिसके ऊपर मुझे एक श्रग बनानी है। तो श्रग पहले थी लेकिन वो आयरनिंग करने से जल गई थी, तो वापस मैं एक और श्रग बनाने वाली हूँ। तो चलो पहले श्रग बनाते हैं और फिर जो मैंने साड़ी में से मेरे गाउन स्टिच करवाए हैं वो दिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, पहले श्रग को स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड, ये श्रग मैं जिस गाउन के लिए बना रही हूँ वो गाउन मैंने साड़ी में से स्टिच करवाया है और डिज़ाइन वाला है, इसीलिए मैं यहाँ प्लेन श्रग बना रही हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके 4 फोल्ड में लेना है। तो इसको हम आड़ा कटिंग करेंगे क्योंकि सीधे में उसकी लेंथ है वो कम आ रही है। तो यहाँ मैंने 52 इंच लेंथ ली है क्योंकि मुझे श्रग एकदम लॉन्ग चाहिए, नीचे तक चाहिए। तो यहाँ मैंने 52 इंच इसकी लेंथ ली है। फिर यहाँ सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक मैंने यहाँ 3.5 इंच लिया है और फिर शोल्डर मैंने 4 इंच लिया है। जितना कुर्ती का साइज़ रहता है इतने इससे थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। और पीछे का गला यहाँ मैंने 2 इंच लिया है और आर्म होल में 8 इंच लूँगी। तो फ्रेंड्स, श्रग बहुत सारे डिज़ाइन में बनता है। यहाँ मैं सिंपल कुर्ती जैसा ही श्रग बना रही हूँ। तो कुर्ती के जैसे ही कटिंग करना है, बस उसकी लेंथ बढ़ा देनी है। फिर यहाँ मैंने चेस्ट 13 इंच ली है। नॉर्मली कुर्ती की मेरी 12 इंच रहती है विथ सिलाई, तो यहाँ मैंने 13 इंच ली है। थोड़ा श्रग लूज रहता है। कमर और हिप्स की चौड़ाई में भी आपको आपकी कुर्ती की साइज से 1 इंच ज़्यादा लेना है, और जितनी हिप्स की चौड़ाई है उतनी ही नीचे कुर्ती का जो मार्जिन रहता है वो उतना ही रखना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेन्जा मटेरियल है, तो कटिंग में और मार्जिन में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अच्छे से ये एक जगह बैठता नहीं है, बहुत फिसलता है। जैसे ही आप इसमें कोई भी ड्राइंग करोगे नेक का तो भी वो पूरा फिसल जाएगा, और कटिंग में तो बहुत ही फिसलता है। तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले आप कोई ऐसा मटेरियल है तो पहले पिन अप करके उसको फिक्स कर दीजिएगा, बाद में ही कटिंग करिएगा, अदरवाइज थोड़ा साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ हमने पहले जो मार्जिन लगाया है उसकी सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो ये जो श्रग है वो बिल्कुल भी घेर वाली नहीं बनेगी, ये स्ट्रेट श्रग बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम 2 पार्ट है उसमें से एक पार्ट निकाल देंगे पीछे का, और आगे वाला पार्ट है उसका गला बनाएंगे। तो आगे वाले पार्ट का गला हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे और वी शेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग कर लेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। और श्रग आगे से पूरा ओपन रहेगा तो आगे से उसको पूरा काट देंगे। आर्म होल है उसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ जो ये श्रग है वो स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आपको श्रग में स्लीव डालनी है तो आप आगे का जो आर्म होल है वो थोड़ा डीप में कटिंग करना रहता है। तो बस अभी यहाँ मैंने अच्छे से पिन अप कर दिया है क्योंकि मुझे करनी है फ्रंट की कटिंग। फ्रंट में पहले नेक की कटिंग करेंगे और फिर जो कुर्ती का आगे का पार्ट है उसको बीच में से काट के उसके 2 पार्ट कर देंगे, ताकि आगे का जो पूरा श्रग है वो हमारा ओपन हो जाएगा। फ्रंट की जो कटिंग है वो एकदम आराम से ध्यान देकर अच्छे से बीच में से सेंटर में से ही कटिंग हो वैसे करनी है, अदरवाइज थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो पूरा लुक उसका बिगड़ सकता है। तो एकदम अच्छे से हाथ से प्रेस करके फिर कटिंग करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कपड़ा कॉटन का है तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन कपड़ा जब ऐसा मटेरियल का हो जैसे कि ऑर्गेन्जा है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ध्यान से कटिंग करनी है। कटिंग और स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका जो लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, अभी कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की है, तो सबसे पहले मशीन को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। थोड़ी डस्टिंग की वजह से उसमें थोड़ी धूल चढ़ गई है। फिर इसमें सबसे पहले ऑयलिंग करेंगे। अभी विंटर है, ड्राई हवा चल रही है, तो सबसे पहले ऑयलिंग करेंगे ताकि मशीन एकदम स्मूथली चले। तो ऊपर जो मशीन
मशीन में होल्स है, सब में ऑयल डालना है और मशीन को थोड़ा ऊपर करके अंदर भी ऑयल डालना है। जहाँ जहाँ से जो इसके स्पेयर पार्ट हिलते हैं वहाँ सब जगह ऑयलिंग करनी है। तो बस अभी ऑयलिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर की कटिंग थोड़ी तिरछी होती है, जो हमने नहीं की है तो हम उसको सिलाई से थोड़ा तिरछा करेंगे। तो जो आर्म होल है वहाँ से आधा इंच ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई तिरछी लगानी है, ताकि एकदम अच्छे से शोल्डर के ऊपर श्रग का शोल्डर सेट हो जाए। शोल्डर जॉइंट करने से आगे का गला, पीछे का गला और जो फ्रंट साइड श्रग की ओपन है वो सारे जॉइंट हो गए हैं। तो श्रग की फ्रंट साइड में हम जो किनारी है उसको मोड़ कर सबसे पहले उसमें सिलाई लगाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। श्रग की फ्रंट साइड, दोनों नेक, स्लीव और साइड के जो कट्स होते हैं सब में हमें ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब हम सबसे पहले स्लीव में लगा देंगे और फिर इसके ऊपर लेस लगाएंगे और फिर साइड की सिलाई लेंगे। तो ये लेस मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, मीशो से मंगाई है। समोसा लेस है, सिल्वर कलर की है, क्योंकि मेरा जो गाउन में जो वर्क है वो थोड़ा सिल्वर कलर पे ही है। तो बस अभी सबसे पहले हम स्लीव में लेस लगा देंगे, ताकि हम साइड की जो सिलाई लेनी है श्रग की वो ले सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गाउन प्लेन है तो उसमें डिज़ाइन वाली श्रग अच्छी लगेगी, और अगर गाउन डिज़ाइन वाला है तो उसमें प्लेन श्रग अच्छी लगेगी। और श्रग अगर प्लेन है तो उसमें कुछ लेस या फिर दूसरे कोई कपड़े की भी पाइपिंग आप लगा सकते हो, इससे भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो बस अभी स्लीव में लेस लगा दी है। अब हम साइड की सिलाई करेंगे और उसके बाद जो साइड कट है उसको भी हम फोल्ड करके उसके ऊपर भी लेस लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ ओपन पार्ट है श्रग का वहाँ सब जगह हमें लेस लगानी है। तो अभी लेस का काम कंप्लीट करने के बाद जो श्रग का आगे का पार्ट है वो पूरा ओपन है, तो हम थोड़ा उसको क्लोज करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक स्ट्रिप बनाई है, रेक्टेंगुलर कपड़ा लिया है और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप वीडियो में देख सकते हो। फिर वो स्ट्रिप के साथ श्रग के दोनों आगे के फ्रंट पार्ट है वो नेक के पास से अटैच करने हैं, तो आगे का थोड़ा श्रग का पार्ट है वो क्लोज हो जाएगा। आप इसकी जगह डोरी या बटन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली श्रग रेडी है और ये रहा उसका पूरा लुक। तो अभी थोड़ी आयरनिंग करनी पड़ेगी। आयरनिंग करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगी, तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। वी नेक किया है और आगे फ्रंट में बटन्स लगाए हैं। आप डोरी भी डाल सकते हो और उसमें लटकन भी लगा सकते हो। और आयरनिंग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसी मटेरियल की एक श्रग जला दी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आयरनिंग करने के बाद हमारी श्रग रेडी है और अच्छे से आयरनिंग करने के बाद सेट हो गई है। तो चलो अब इसको हम वेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे साड़ी में से जो गाउन स्टिच करवाए हैं वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ये वेयर किया है स्कर्ट, वो भी साड़ी का ही है। साड़ी में से ही मैंने स्टिच किया है। ये स्कर्ट तो मैंने स्टिच किया है, लेकिन जो गाउन से वो मैंने बाहर स्टिच करवाए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये श्रग के साथ मेरा कौन सा गाउन आएगा। तो फ्रेंड, मेरी शादी के 22 इयर्स हो गए हैं और जो मेरी शादी वाली साड़ियाँ है 22 साल पुरानी, इसकी काफ़ी साड़ियों के मैंने ऐसे गाउन या फिर इंडो वेस्टर्न कुछ ना कुछ बना लिया है। तो फ्रेंड, ये साड़ी भी 15-20 साल पुरानी है और मैं रूटीन में साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो ये साड़ी में से मैंने गाउन स्टिच करवाया है और इसके साथ मैंने ये श्रग बनाया है, क्योंकि ये गाउन का फिटिंग थोड़ा ज़्यादा है जो मुझे ऐसे ही पहनना पसंद नहीं है। तो एक श्रग पहले भी था, लेकिन वो थोड़ा जल गया था आयरनिंग करते टाइम, तो भी मैंने ये दूसरा बनाया है। तो चलो इस श्रग के साथ देखते हैं इसका लुक कैसा आता है।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने श्रग वेयर कर लिया है और ये है मेरा गाउन का फाइनल लुक। मुझे लैवेंडर कलर बहुत पसंद है, कलर बहुत ही प्यारा है, तो मैं ये गाउन को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। और मैंने इन्हीं सब कपड़ों के लिए भी मेरा वेट है वो लॉस किया है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े है जो मेरे फेवरेट है वो वेट गेन की वजह से मुझे फिट नहीं होते थे। तो फाइनली अब मुझे ये सब आने लगे हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा गाउन। तो ये गाउन मैंने बनाया है मेरी मम्मी की साड़ी में से। तो मेरी मम्मी की साड़ी थोड़ी पालो के यहाँ से टूट गई थी, तो उसमें से मैंने ये गाउन बनाया है। बहुत ही प्यारा है, कलर इंग्लिश कलर है और सिल्क मटेरियल है। सिंपल लेस थी, बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी, तो इसमें से मैंने ये गाउन स्टिच करवाया है। तो देखो इसका लुक ऐसा आ रहा है, पूरा पार्टी वेयर लगता है। पहनने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये साड़ी में से है। तो आप इन सब के ऊपर भी श्रग पसंद है तो स्टिच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी आपकी मम्मी की, दादी की, नानी की, सास की ऐसी पुरानी साड़ियाँ हैं तो उसमें से ऐसे गाउन स्टिच करवा सकते हो। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे इंग्लिश कलर बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने साड़ी में से ही स्टिच करवाया है। मम्मी की साड़ी थी और मम्मी को ऐसी सिल्क की, हमारे गुजरातियों में ऐसी सिल्क की साड़ी कम पहनते हैं। मेरी मम्मी थोड़ी मोटी है, तो मीन्स के उसको ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी साड़ियों में और मोटी लग रही है, तो उसने मुझे दे दी थी और मैंने इसमें से गाउन स्टिच करवाया है। और फ्रेंड्स देखो ये मुझे फिट आ गया है। वेट गेन की वजह से ये सारे कपड़े मुझे फिट नहीं आते थे। और फ्रेंड्स इसका जो पालव था उसमें से मैंने कुशन कवर बनाए हैं। पालव और लेस दोनों को जॉइंट करके मैंने ये सारे कुशन कवर इसी साड़ी में से ही बनाए हैं। तो कुशन कवर तो थोड़े डल हो गए हैं क्योंकि मैं इसको रनिंग में यूज़ करती हूँ, लेकिन आप भी लेस पालव में से ऐसे रीयूज़ कर सकते हो। कुशन कवर की जगह आप रनर है या फिर टेबल मेट है, कुछ भी अपने आइडिया से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स बोट नेक है, प्रिंसेस कट है, अम्ब्रेला घेरा है, तो बहुत ही प्यारा गाउन बना है। तो चलो फ्रेंड्स इसके बाद एक और गाउन देखते हैं। आज मैं सिर्फ आपको मेरे गाउन्स ही बताऊंगी, अदरवाइज इतने सारे मैंने साड़ी में से स्टिच किए हैं कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आता है ये पार्टी वेयर गाउन है। थोड़ा हेवी साड़ी थी लेकिन ये टेलर से बिगड़ गया था थोड़ा, तो उसने बेचारे ने तो उसका सिलाई भी नहीं लिया था और कपड़ा का जो भी पैसा है वो वापस कर दिया था। और फिर मैंने घर पे उसको थोड़ा रिनोवेट करके स्टिच किया है। अच्छा बन गया है, अच्छा लुक आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये साड़ी ऐसी थी, नेट की साड़ी है और इसके ऊपर वर्क है। इसमें 3 लेयर है, ऊपर नेट का कपड़ा है, फिर साटिन का अस्तर है और फिर नीचे कॉटन का अस्तर है। तो चलो इसको वेयर करते हैं। तो इस ड्रेस को मैं रेड दुपट्टे के साथ वेयर करती हूँ। इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये गाउन मुझे फ्री में ही पड़ा है क्योंकि टेलर ने इस कपड़े के पैसे मुझे रिटर्न कर दिए थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब जो गाउन है वो कोरोना के पहले के हैं, अभी मैंने कोई भी गाउन स्टिच नहीं करवाया है क्योंकि इतने सारे मेरे पास गाउन है वो भी पहनने में नहीं आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट गाउन आता है वो ये है, शेडेड में है, जॉर्जेट मटेरियल है। तो फ्रेंड्स बहुत साल पहले ऐसी शेडेड में प्लेन साड़ी बहुत ही चली थी, तो बस तब मैंने ये साड़ी ली थी और मीन्स के कुछ ही टाइम के बाद मैंने इसमें से ये गाउन स्टिच करवाया था क्योंकि साड़ियाँ पहनने में आती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये स्लीवलेस है और बेल्ट है पीछे, एकदम वेस्टर्न लुक आता है इसको पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली ये मुझे आ गया है, अदरवाइज मुझे ये फिट नहीं आता था, तो बस ऐसे ही सब ये कपड़े पड़े थे। तो अब ये सारे कपड़े यूज़ में आएंगे। और उसके बाद लास्ट ये है मेरा फेवरेट गाउन, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जॉर्जेट मटेरियल है, अम्ब्रेला फ्लेयर में ये गाउन है और ये साड़ी मुझे मेरे एक फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी। नीचे एक
सितारों वाली बॉर्डर थी जो मैंने रिमूव करके पूरा प्लेन गाउन बनाया है। तो फ्रेंड्स हम ओकेजन में ये ब्लैक साड़ी नहीं पहनते हैं, तो ये साड़ी भी ऐसे ही पड़ी थी तो मैंने उसमें से ये गाउन बना लिया है और इसके साथ में ये बेल्ट वेयर करती हूँ तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड्स ये सारे गाउन मैंने साड़ी में से स्टिच करवाए हैं और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो अब भी अगर आपकी पुरानी मम्मी की, दादी की या खुद की साड़ी है तो उसमें से ऐसे गाउन स्टिच करवा सकते हो। तो काफ़ी दूसरे मैंने इंडो वेस्टर्न है, लहंगे हैं, वो भी साड़ी में से स्टिच वो मैंने खुद किए हैं, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये सारे गाउन्स मैंने बाहर स्टिच करवाए हैं लेकिन सब साड़ी में से है, तो आई होप कि उसमें से आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।